नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का स्वदेशी तपस यूएवी वजन घटाने के उपायों से गुजरेगा। जी हां दोस्तों, एडवांस निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल एरियल प्लेटफॉर्म तपस BS-201 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल मानव रहित हवाई वाहन यूएवी को इसकी वर्तमान अधिक वजन की स्थिति से निपटने के लिए वजन घटाने के उपायों के अधीन किया जाएगा। दोस्तों, यूएवी वर्तमान में 28,000 फीट मतलब 8,534.4 मीटर से ऊपर चढ़ने में असमर्थ है, जो कि भारतीय त्रिसेवा की अनिवार्य 30 फुट की ऑपरेशनल सीमा से कम है। दोस्तों, भारत की त्रिसेवा का मतलब तीनों सेनाओं से है। तीनों सेनाओं में दोस्तों 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में समर्थ हो इस प्रकार के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की आवश्यकता है। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE 150 से 200 किलोग्राम वजन कम करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग करेगा। इसके अतिरिक्त ड्रैग को कम करने के प्रयास किए जाएंगे, जो कि लंबे समय तक सहन शक्ति के लिए आवश्यक क्रूजिंग गति को बनाए रखने की यूए की क्षमता में बाधा बन रहा है। दोस्तों, जो इसकी गति में बाधा बन रहा है, ड्रैग को कम किया जाएगा, जिससे इसकी क्रूजिंग गति बनी रहेगी। और दोस्तों, ये 24 से 30 घंटे की इसकी सहन शक्ति है, उसको बढ़ाया जा सके, जिसके लिए दोस्तों इसके वजन को लगभग 200 किलोग्राम कम किया जाएगा, जिससे यह लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई से बढ़कर 30 से 35,000 की फीट की ऊंचाई तक जाने में समर्थ हो। दोस्तों, तपस यूएवी को एक एडवांस स्थानीय रूप से विकसित इंजन भी मिलेगा, जो इसके समग्र प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वर्तमान में तपस BS ड्रोन, जिसे पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था, इसकी अधिकतम गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा है और पंखों का फैलाव 20.6 मीटर है और सैटेलाइट आधारित संचार रेंज 1000 मीटर है। दोस्तों, इसके वजन को तो कम किया ही जाएगा, इसके अलावा दोस्तों इसमें अधिक पावरफुल इंजन बनाया जाएगा या लगाया जाएगा, जिससे दोस्तों इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी और इसकी सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, ये 28,000 फीट से बढ़कर 35,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में समर्थ होगा। दोस्तों, और वजन घटाने के उपाय और इंजन के अपग्रेड से तपस यूएवी की क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे ये भारतीय त्रिसेवा की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तपस यूएवी ने कुछ कमाल नहीं किए। लगभग दोस्तों तपस यूएवी ने अपनी 200 उड़ानें पूरी की हैं और वो भी सफलतापूर्वक, और कुछ ड्रोन क्रैश भी हुए हैं, वो भी दोस्तों संचार का लिंक टूटने की वजह से। पर दोस्तों, अब इस ड्रोन को ताकतवर बनाया जा रहा है। इस ड्रोन को दोस्तों अमेरिका के प्रीडेटर MQ-1 ड्रोन की तरह कहा जा रहा है और उसी तरह के वो भी दोस्तों मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है और इसको अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन का भारतीय संस्करण कहा जा रहा है। तपस ड्रोन में दोस्तों बहुत सी उड़ानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अलावा तपस ड्रोन ने दोस्तों नौसेना, वायुसेना और थल सेना के साथ भी अपने परीक्षणों को पूरा किया है। परीक्षणों के दौरान दोस्तों इसने खुफिया निगरानी तो ही इसमें अपनी क्षमता को बताया है। दोस्तों, तपस ड्रोन के बारे में आपको और कुछ जानकारी देने की ज़रूरत है कि तपस ड्रोन किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, तपस BH I-STAR खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और टोही आवश्यकताओं के लिए भारत की खोज का उत्तर है। दोस्तों, तपस BH एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल यूएवी है, जिसकी ऑपरेटिंग ऊंचाई 30,000 फीट है और इसकी क्षमता 24 घंटे है। मतलब अतीत में तपस ने नवंबर 2016 में विभिन्न ऊंचाइयों पर कई घंटे की सहन शक्ति के साथ अपनी उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। तपस में उच्चतम श्रेणी के सैन्य EO मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO सिंथेटिक अपर्चर रेडार पेलोड शामिल है। इससे पूरे इलाके में सेना के लिए I-STAR रेंज के ऑपरेशनल की छवियों में नाटकीय रूप से सुधार होगा। दोस्तों, तपस BH की मारक क्षमता भी 250 किलोमीटर है, जो 20.6 मीटर पंख के विस्तार के साथ अधिकतम 350 किलोग्राम तक विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों, इसमें वजन कम करने के बाद और इंजन के अपग्रेडेशन के बाद दोस्तों ये खुफिया निगरानी और 30,000 फीट की ऊंचाई तक तो जा सकेगा ही। इसके अलावा दोस्तों ये 350 किलोग्राम के पेलोड भी ले जा सकेगा। मतलब दोस्तों ये आर्म्ड ड्रोन भी बनाया जाएगा इसको। दोस्तों, ये परियोजना रक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत एक अग्रणीय भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा DRDO के साथ मिलकर विकसित की जा रही है। दोस्तों, परियोजना की लागत पहले 2022 में 1,786 करोड़ रुपए की अनुमानित थी। संशोधित अनुमान के अनुसार बढ़कर 1,540
1.74 करोड़ हो गई हैं। विशेष रूप से बाद के चरण में DRDO BEL के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक HL के साथ सहयोग करने का दायरा भी खोलेगा। इसके अलावा दोस्तों DRDO ने प्राइवेट कंपनियों का भी सहयोग लेना अब शुरू कर दिया है और तपस ड्रोन को बहुत ही खतरनाक और खूंखार बनाया जा रहा है। दोस्तों तपस BH-201 मानव हवाई वाहन UAV को त्रिसेवा इंटेलिजेंस, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और टोई ISTAR की जरूरतों के जवाब में डिजाइन और विकसित किया गया है। तपस का विकास अधिक क्षमता वाले सशस्त्र ड्रोन के अगले चरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो ISTAR ड्रोन के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। दोस्तों भारत मतलब ISTAR निगरानी के ड्रोन को आयात करता है। इस ड्रोन का जो अगला वर्जन होगा वो पेलोड ले जा सकेगा, वो हथियारबंद ड्रोन होगा। इसके अलावा दोस्तों उसमें ISTAR निगरानी की क्षमता होगी। दोस्तों सीमा पार चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच सीमा पर निगरानी के लिए ड्रोन की लंबे समय तक टिकने की क्षमता महत्वपूर्ण है। इस दिशा में प्रयास जारी है और हम परीक्षणों से सीखे और बेहतर निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से हम तपस BH-201 को एक खतरनाक और खूंखार ड्रोन में परिवर्तित कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों चित्रदुर्ग पर भी इसका परीक्षण किया गया और आईएनएस सुभद्रा पर इसका कंट्रोल भी ट्रांसफर किया गया। यह परीक्षण भी दोस्तों पूरी तरह से सफल रहा और रनवे पर इसने टेक ऑफ किया और वापस सही तरीके से लैंड भी किया। मतलब दोस्तों इसके जो ज़मीन पर कंट्रोल सेंटर बना है वो दोस्तों कंट्रोल इसका ट्रांसफ़र करके आईएनएस सुभद्रा पर दे दिया और फिर इस ड्रोन को दोस्तों नौसेना जो समुद्र के अंदर सुभद्रा था वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था और इसने दोस्तों आराम से वहाँ से कंट्रोल किया, सभी उड़ान को पूरी की, सभी मापदंडों को पूरा किया। उसके बाद इसको दोस्तों लैंड कराया गया। और दोस्तों DRDO अब BH-201 तपस UAV के पीछे भी इसलिए पड़ा है कि दोस्तों DRDO की भारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि टर्की और भारत ने साथ में तपस UAV पर काम शुरू किया था और उसने दोस्तों अपने ड्रोन पर काम शुरू किया था। और दोस्तों टर्की ने कई देशों के अपने ड्रोन को बेच भी दिया है, जबकि भारत अपनी तीनों सेनाओं में अभी तक ड्रोन को शामिल नहीं करवाया पाया है। इसलिए दोस्तों भारत के DRDO ने अमेरिका के ड्रोन कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर भी किया है, जिससे दोस्तों ड्रोन के जो इंजन है वो भारत में डेवलप किए जाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। और दोस्तों तपस UAV के इंजन का भी स्थानीय रूप से निर्माण किया गया है और दोस्तों अब उस इंजन का उपयोग तपस ड्रोन में किया जाएगा, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और पहले इस ड्रोन को केवल निगरानी क्षमता टोही के लिए उपयोग किया जाएगा। दोस्तों ये परीक्षण पूरा सफलतापूर्वक होने के बाद दोस्तों इस ड्रोन को हथियारबंद ड्रोन में भी परिवर्तित किया जाएगा और पूरी तरह से भारत को इसमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अगर ये ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं में शामिल हो जाता है तो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को दुनिया सलाम करेगी। और दोस्तों भारत से विदेश में ड्रोन निर्यात किए जाएंगे और दोस्तों चाइना की तरह नकली ड्रोन नहीं, भारत मतलब अमेरिका से कम पैसों में अधिक क्षमता वाले ड्रोन को दुनिया को देगा, जिससे दोस्तों भारत की ताकत और भारत का लोहा दुनिया में माना जाएगा। दोस्तों चाइना और अमेरिका किस प्रकार से दोस्तों देशों को अपने कंट्रोल में रखते हैं हथियारों की वजह से, और भारत भी दोस्तों जब दुनिया को हथियार बेचेगा तो ऑटोमेटिक वो देश भारत की तरफ हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऐसे ही नहीं है, स्वदेशी हथियार निर्माण से भारत की सेनाएं आत्मनिर्भर होती हैं, भारत की ताकत कई गुना बढ़ती है। आपकी क्या राय है? वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें हमारे वैज्ञानिकों के लिए। जय हिंद दोस्तों।